वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं मैथमेटिकल जो बता रहा था, फिजिक्स में जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं उसमें वेक्टर और स्केलर का मैंने कुछ बताया, पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं बताऊंगा, जैसे हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स में तो काइनेमेटिक्स शुरू होंगे, या फिर फिजिक्स का कोई भी पार्ट को ले लेते हैं तो रेट ऑफ मेजर यानी dy बाई डी एक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स इन फिजिक्स कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लेट एक्स बी द चेंज बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल एक्स। अब देखो कैसे डेल एक्स चेंज होता है स्मॉल अमाउंट डेल एक्स में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट मैंने कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ पर कौन सा है, तो ए और बी हमने लिया है। ए का कोऑर्डिनेट को अगर ऑर्डिनेट में हम लोग चेक करें तो देखें कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाता है, तो एक्स हमारे पास यहाँ पर एक डिस्टेंस बनता है। वाई का क्या है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बनेगा कहाँ पर, पॉइंट ए में। ये y का बनेगा और ये x का बनेगा, तो यहाँ पर x है और ये y है। तो सबसे पहला बात है कि लेट x बी चेंज्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल x। तो यहाँ से ये स्मॉल अमाउंट में डेल x को, मैंने x को चेंज किया डेल x में, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y बाई डेल y। तो y कहाँ पर था, तो y यहाँ पर था, मैंने एक्सटेंड किया है और y को मैं लेकर गया कहाँ तक, तो डेल वाई तक मैं बढ़ाकर लेकर गया। यहाँ भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट में चेंज है डेल वाई, तो वाई चेंज हुए डेल वाई में, एक्स चेंज हुए डेल एक्स में। वी कैन डिफाइन द रेट ऑफ चेंज। तो ये जो चेंज हुआ है डेल वाई और डेल एक्स, ये डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई कैसे चेंज हो रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स जितना चेंज हो जाएगा वाई उतना चेंज हो जाएगा। ठीक है। when x change by del x, y change by del y, so that the rate of change seems to be equal to del y by del x। यही कंसेप्ट है del y by del x का, जो हम फिजिक्स में देखते हैं और तुम कैलकुलस में स्टडी करोगे मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हम थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट रखते हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है, तो वाई चेंज हो रहा है, तो दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स। नाउ इफ ए बी द पॉइंट एक्स वाई, तो हमने यहाँ पर देखा ना भाई कि यहाँ एक्स वाई एक बना रहा है कोऑर्डिनेट, तो बी पर कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, तो जरा देखो एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, ये दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बन जाएंगे। तो इफ ए पॉइंट एक्स वाई एंड बी द पॉइंट एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई, तो रेट कैसा चेंज होगा, तो दैट इज रेट चेंज होंगे डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है कि ये यहाँ पर हमने एक कर्व लिया है और कर्व में हमारे पास ए बी जो है एक स्लोप बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और यहाँ पर है हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, और एंगल कौन सा है, थीटा। इस स्लोप का एंगल कौन सा है, थीटा। तो दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। वी हैव डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, तो बी सी बाय ए सी की बात हो रही है, परपेंडिकुलर टू बेस की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अब अगर मान लिया जाए कि इसको छोटा हमने लिया डेल एक्स को कितना छोटा ले सकते हैं, डेल एक्स पर डिपेंड कर रहा है कौन सा, तो दैट इज डेल वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स हमारा विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो डेल एक्स को हम कितना छोटा कर सकते हैं, तो डेल एक्स को हम छोटा कर सकते हैं, तो दैट इज लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पर भी एक कंसेप्ट आता है कि ये लिमिट क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा जिससे मैं लिमिट समझा दूंगा कि लिमिट होता क्या है। डेल एक्स टेंस टू जीरो मतलब कि देखो, टेंस टू का मतलब होता है अप्रोच टू, मतलब जीरो नहीं है, ये जीरो के नज़दीक पहुंच रहा है, इतना छोटा हो गया कि जीरो के नज़दीक पहुंच रहा है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। नाउ फर्दर हम लोग चले, इफ द फंक्शन y इंक्रीज, अगर y इंक्रीज होता है, डेल डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया है, अगर y इंक्रीज होता है विद एन इंक्रीज इन x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x जो है y चेंज हो रहा है ना,
तो x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो एट ए पॉइंट, उस पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स क्या है, तो पॉजिटिव है, बिकॉज बोथ डेल वाई एंड डेल एक्स आर पॉजिटिव. बट इफ द फंक्शन y डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन x, अगर x को बढ़ाने पर y डिक्रीज हो रहा हो, क्योंकि y का जो चेंजेस होना है वो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो x अगर इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है तो डेल y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो व्हेन डेल x इन पॉजिटिव, तो वाइल डेल एक्स क्या है कि पॉजिटिव है और डेल वाई वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, देन डेल वाई बाई डेल एक्स एंड हेंस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा. तो डी वाई बाई डी एक्स का पॉजिटिव होना, उसका नेगेटिव होना, और फिर उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स का, ये भी हम लोग समझ गए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ गए. अब कुछ मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें आती हैं जो कैलकुलस, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो तो सीखेंगे इसको कैलकुलस में. यहाँ पर फॉर रेफरेंस मैंने कुछ लिखा है जो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, डेरिवेटिव्स के सॉल्व करने के समय में काम आते हैं हमारे पास. तो अगर x टू द पावर n अगर तुम्हारे पास है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो एन एक्स एन टू द पावर -1 हो जाएगा. साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स होता है. कॉस एक्स का क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है. टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है. कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है. इसको याद नहीं करना है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कभी भी याद नहीं किए जाते हैं. ये तुम लोग मुझे कमेंट्स करोगे तो एक्चुअली ये मैथमेटिक्स के पार्ट है, तो मैं इसका प्रूफ भी तुम्हें सेपरेट बना के दूंगा. और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनको ये याद करने पड़ते हैं. ये मैथमेटिक्स में लोग सीख लेते हैं. अब y मान लेते हैं सेक एक्स है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा. कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होगा. अगर नेचुरल लॉग एक्स है तो 1/x होगा, और ई एक्स का तो डायरेक्ट ई एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, राइट. तो ये मैंने छोड़ा तुम लोग पर, तुम्हारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि मैं इसके बारे में विस्तृत बताऊँ या नहीं. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी.